हे गाइस, वेलकम टू हाई ग्रेड। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम सबके जहन में एक ना एक बार जरूर आया होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि क्या होता अगर भारत 1947 की जगह 1857 में ही आजाद हो जाता है। क्या भारत की दशा और दिशा होती अगर हम 1857 की क्रांति में ही ब्रिटानिया या फिर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को उखाड़ फेंकते। आज की इस वीडियो में बेहद इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने बचपन के दिनों से ही झांसी की रानी और बहादुर शाह जफर की उस बहादुरी के बारे में सुनते आए हैं, जो बुढ़ापे को दरकिनार करते हुए भारत की आजादी के 1857 के स्ट्रगल के रूप में लिया गया था। तात्या टोपे से लेकर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल से लेकर ब्रिजेश कादिर तक सभी ने अपना अपना योगदान दिया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी हमारे अखंड भारत के लिए अपना योगदान दे रहे थे या अपने अपने सीमित राज्य के लिए। 10 मई 1857 में मेरठ के कैंटनमेंट से निकली चिंगारी क्या अखंड भारत की नींव के लिए निकली थी या सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के अंत के लिए। ये सभी सवाल डिबेट के लिए हमारे सामने हैं, लेकिन हम इन सवालों से थोड़ा अलग होके ये जानने की कोशिश करेंगे अगर भारत 1857 में आजाद हो जाता तो हमारे सामने क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल थी। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि क्योंकि भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा था और राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की भावना उस समय इनिशियल स्टेज पर थी, तो ये कहना कि आजादी के बाद हम एक अखंड भारत का निर्माण करते बेहद मुश्किल है, क्योंकि हम रजवाड़ों में बटे हुए थे जो एक दूसरे की जमीन हड़पने को आतुर थे। इस दौरान ये कहना कि हम सबकी सहमति से रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाते थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। हम सभी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में लुई 16 के रिजीम को एंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लागू करने के लिए शुरू हुआ था। 1792 में फ्रांस फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक के रूप में उभर के आया, लेकिन एक मिलिट्री कमांडर जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्टे था, वो किसी तरह मिलिट्री कू करके पावर में आ जाता है एंड समहाउ मैनेज टू कम टू पावर। तो नेपोलियन एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश कर देता है 1799 में, जो सिर्फ नाम का फ्रेंच का एक रिपब्लिक स्टेट घोषित करता है, लेकिन वो नेपोलियन की डिक्टेटरशिप को रियली स्ट्रांग बना देता है। तो नेपोलियन की पॉपुलैरिटी अमंग द पीपल उसको एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में भी उभार देता है, और इससे राइज होती है इंपीरियलिज्म का एक बड़ा खेल जो फ्रांस और ब्रिटेन को एक दूसरे के सामने ला देती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को उजागर करती है, वो एंड होती है नेपोलियन की डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करने में। तो इसका प्राइमरी रीजन ये था कि फ्रांस का नेशन के रूप में ग्रेजुअल ग्रोथ, फ्रांस जो मॉडर्निज्म के गेट पे खड़ा था वो फिर से मिडिवल के ट्रैक पे चला गया। जिस डिक्टेटरशिप को एंड करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन किया गया was ended up in re-establishing the rule of Napoleon. So totally फ्रांस को 81 साल 81 years लगे मिडिवल माइंडसेट से बाहर निकलने में एंड एक्चुअली में लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में। तो इसी वजह से इंडियन हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अगर भारत 1857 में आज़ादी पा लेता तो भारत फिर से मिडिवल स्टेज में चला जाता। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दे डू नॉट सपोर्ट और जस्टिफाई ब्रिटिश रूल। उनका मानना है कि ब्रिटिश ने जो कुछ हद तक भारत को एक किया था वो आज़ादी के आते ही फिर से अपने अपने रजवाड़ों में बढ़ जाते और इंटर स्टेट राइवलरी स्टार्ट होते ही, जैसे कि टीपू सुल्तान और मराठा या फिर किसी एक से दूसरे रजवाड़ों के बीच। अगर भारत उस समय आज़ाद हो जाता तो भारत कई हिस्सों में बढ़ जाता और शायद हमें यूपी से मैसूर जाने के लिए भी वीज़ा लेना पड़ता। हालांकि हम 1857 की क्रांति के प्रयास को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी क्रांति ने नींव रखी थी हमारी आज़ादी की, नहीं तो कोई ब्रिटिश से आज़ादी की सोच भी नहीं पाता, जिसकी वजह से वीडी सावरकर ने 1857 रेवोल्यूशन को फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस घोषित करते हुए इस पर एक बुक पब्लिश करी। सो लेट अस नो कि डिफरेंस क्या था 1857 और 1947 के स्ट्रगल में। 1947 का स्ट्रगल वाज कंप्लीटली डिफरेंट एंड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महान आत्मा गांधी। ये मूवमेंट कंप्लीटली ऑर्गेनाइज थे और लोगों में ऑलरेडी राष्ट्र की भावना उजागर हो चुकी थी। इसका सबसे बड़ा रीजन राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था। संविधान की बात करना किसी भी नेशनहुड को स्टैब्लिश करने का प्राइम रीजन और सबसे बड़ा स्टेज होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसने ये प्रूव कर दिया कि भारत एक राष्ट्र है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
जय हिंद।